पाकिस्तान को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर की ये दो टूक और बेहद सख्त लहजे में कहा कि ये आतंकवाद जो कैंसर है पाकिस्तानी आतंकवाद, और अब उसी आतंकवाद को समर्थन देने के कारण पाकिस्तान आज अलग थलग पड़ गया है। Remains the exception in our neighborhood in view of its support for cross-border terrorism. And that cancer is now consuming its own body politic. Obviously, the entire subcontinent has a shared interest in Pakistan abjuring that approach. भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर अक्सर पाकिस्तान को टारगेट करते रहते हैं कि जी पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, पाकिस्तान की जो कैंसर है वो पाकिस्तान की बॉडी को खा रहा है। कोई एक रिस्पांस भी पाकिस्तान से नहीं जाता। पता नहीं हमें अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, हमारे उर्दू बोलनी नहीं आती, हमें पंजाबी बोलनी नहीं आती, हमें किसी जुबान में तो जवाब देना आता है ना। तो पहले तो एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म की बात करते हैं। जो एक्सपोर्ट उन्होंने कहा कि जी टेररिज्म, तो पहले ये बताएं कि कनाडा में किसने एक्सपोर्ट किया था टेररिज्म, और कनाडा के वजीर आजम ने भारत के वहाँ जो अहलकार थे बदनाम जमाना दहशतगर्द लॉ के, उनको क्यों नहीं निकाला था। फिर अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म। नंबर 1 फौज जिसकी थी वो कहां पे है? वेयर इज द नंबर 1 इज द, वो पहले टॉप 10 में हुआ करते थे, वो खत्म हो गए। ये किसकी साजिश है? ये रा की साजिश है, किसी साजिश है? पाकिस्तान की मिलिट्री 12वें नंबर पर आ रही है 2025 ग्लोबल रैंकिंग, मिलिट्री रैंक। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि आप ये जो कुछ भी कह लें, कश्मीर के लोग अभी तक कन्विंस नहीं हैं कि उन्होंने भारत के साथ रहना है। क्योंकि भारत के साथ रहने का मतलब ये है कि जो कुछ इस वक्त भारतीय मुसलमानों के साथ हो रहा है वो कश्मीरी मुसलमानों के साथ भी हो। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इंट्रो में देखा कि डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने जो बयान दिया है कि आतंक के कैंसर से पाकिस्तान ग्रस्त हो चुका है और आज इसीलिए पाकिस्तान दुनिया से अलग थलग पड़ चुका है। ये वही पाकिस्तान है जिसने आतंक को पनाह दी, आतंक को पाला पोसा, और आज यही पाकिस्तान जो है आतंकी कैंसर से ग्रस्त हो चुका है। तो भाई इस बयान के बाद में पाकिस्तानी मीडिया काफी बौखलाया है, काफी मिर्ची लगी है दोस्तों पाकिस्तानियों को। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि ये जो डॉक्टर एस जयशंकर साहब का बयान है उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया पे क्या बातें हो रही है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। तो भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर अक्सर पाकिस्तान को टारगेट करते रहते हैं कि जी पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, पाकिस्तान की जो कैंसर है वो पाकिस्तान की बॉडी को खा रहा है। कोई एक रिस्पांस भी पाकिस्तान से नहीं जाता। पता नहीं हमें अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, हमारे उर्दू बोलनी नहीं आती, हमें पंजाबी बोलनी नहीं आती, हमें किसी जुबान में तो जवाब देना आता है ना। उस जुबान में जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए। पता नहीं कब हम जवाब देंगे। वैसे हम कहते रहते हैं जी कि वो अफगानिस्तान के अंदर जी वो इंडियन बैठे हुए हैं, वो हमें ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। मैंने कभी फॉरेन ऑफिस या जो हमारे रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनके मुंह से तो नहीं सुना। पता नहीं कहीं करते होंगे, कहीं बंद कमरे में अंदर बैठ के, मेरे नॉलेज में नहीं है, ना वो पब्लिक डिस्कोर्स में। ठीक है जी, मीडिया तो सारी बात है मसरूफ है, वो अडयाला जेल और इमरान खान से बाहर ही नहीं निकलता। उसको ये समझ है कि दुनिया का जो फोकल पॉइंट है ना वो अडयाला जेल है। शायद पाकिस्तान के 240 मिलियन लोग ये समझते हैं दुनिया का फोकल पॉइंट अडयाला जेल है और उसके अंदर ही सारी की सारी दुनिया की सियासत बन रही है। लेकिन भाई साहब, दुनिया की सियासत वहां नहीं बन रही। इंडिया जो है वो कह रहा है जी हम सिविलाइजेशनल स्टेट हैं। ऐसे तो कश्मीर पूरा पाकिस्तान का है, लेकिन जो आज़ाद कश्मीर जो इस टाइम पे हमारे पास एक आज़ाद रियासत की हैसियत में मौजूद है, वो उसका उन्होंने नक्शा अजीत दोवल ने पहले शामिल किया था और कहा था कि जी ये पूरा कश्मीर है। लेकिन ये बात यहाँ नहीं ठहर रही। दोनों साहिबान बहुत अच्छा जानते हैं कि अभी जो उन्होंने अपनी पार्लियामेंट बिल्डिंग का इफ्तिताह किया और बाकायदा उस पर हवन कराया, जिसके अंदर बाकायदा अग्नि को जो है वो जलाया गया और मोदी जो है वो पता नहीं रंग बिरंगे कपड़े पहन के वहां बैठा था एक कार्टून बन के। तो वो इस सूरत के अंदर जो है वो उन्होंने पूरे पाकिस्तान का नक्शा जो है वो अपने पार्लियामेंट की बिल्डिंग पे लगा दिया और उसको अखंड भारत का नाम दिया। अब ये अलग बात है कि सिख आके जो है लाल किले पे खालिस्तान का परचम लहरा देते हैं किसान मूवमेंट के दौरान। वो कहते हैं हमारी जो हिस्टोरिक टेरिटरी है, एथनो लिंग्विस्टिक हम जो ग्रुप हैं, हमारी जो बॉडी ऑफ गवर्नेंस है, हम एक यूनिक सिविलाइजेशन है। वी आर अ कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन पीपल।
ठीक है जी। अब ये देखें, वो कहते हैं जब आप सिविलाइजेशनल स्टेट किसी को कहते हैं, बेसिकली आपका जो एम्फेसिस होता है, आपका जो फोकस होता है, दैट इज ऑन हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी। वो जो कल्चरल यूनिटी की बात करते हैं, वो ज्योग्राफिक रीजन की बात करते हैं, ठीक है ना जी। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि वो आपको ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम सिविलाइजेशनल स्टेट है, आप दहशतगर्द स्टेट है। हम मतलब हाउ कैन वी प्रोजेक्ट एंड प्रेजेंट आवर मास्टर नैरेटिव? हमारा मास्टर नैरेटिव ये है कि हम पिछले 18 साल से धक्के खा रहे हैं, इस सेंस में कि दहशतगर्दी हमें जो अब लपेट में ले गई है, दहशतगर्दी भी हमें लपेट में ले गई है, और दुनिया के लिए कुर्बानियां भी हम देते हैं, हमसे बात भी नहीं होती। देखें, जहां खाना सुबह की खा लें और शाम की फिक्र पड़ जाए, वहां पे आर्मी के लिए बजट कहां से आएगा? वो तो बजट से होता है। उनकी तरफ दूसरी तरफ देख लें, अभी एक हफ्ता पहले की बात है, जो 3 उन्होंने एक उन्होंने अपनी सबमरीन बनाई है और 2 एक उन्होंने डिस्ट्रॉयर बनाया है, वो सूरत, और दूसरा वो जो उन्होंने सबमरीन बनाई है, एक हफ्ते के अंदर 3। बिल्कुल इंडिया है। तो उनके 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 इनकम देखें, उनके सोर्सेज रिसोर्सेज देखें, उनकी कमिटमेंट देखें, उनके लोगों के, उनके लीडरों के कपड़े देखें, उनकी गाड़ियां देखें, उनके सिस्टम को देखें आप। वहां पे आज भी किरदार साजी है, वहां आज भी शराफत को प्रमोट किया जा रहा है। मनमोहन सिंह आज भी उसको हीरो समझा जाता था, कॉटन के कपड़े पहनने में प्राइड समझते हैं अगले। लेगेसी को जानते हैं, व्हाट इज लेगेसी। हमारे तो अभी तक दुबई और लंदन की प्रॉपर्टीज से आगे नहीं जा पा रहे, पता नहीं क्या बात है। हालांकि सबको पता है यहीं रह जानी है, मरना है तो दोनों हाथ खाली जाने हैं। किरदार का, शराफत प्रमोट करने के बारे में कोई आपका इरादा ही नहीं है, किसी किस्म का कोई इरादा नहीं। आप जो पहले तो एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म की बात करते हैं, जो एक्सपोर्ट उन्होंने कहा कि जी टेररिज्म, तो पहले ये बताएं कि कनाडा में किसने एक्सपोर्ट किया था टेररिज्म, और कनाडा के वजीर आजम ने भारत के वहां जो अहलकार थे बदनाम जमाना दहशतगर्द लॉ के, उनको क्यों नहीं निकाला था? फिर अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म हुआ, फिर 8 लोगों को जो है फांसी की सजा हो गई कतर के अंदर, क्योंकि वहां वो एस्पिनाज के अंदर मुलविस थे। फिर खुद राजनाथ सिंह ने और अजीत डोभाल और मोदी ने इलेक्शन के दिनों में बोला कि जनाब हमने पाकिस्तान में 12 लोगों की टारगेट किलिंग कराई है। अब इन सबको भी छोड़ दे, मैं भारतीय सेना और उसके सेनापति और फलाना ढिमकाना जितने हैं उनसे एक सवाल पूछता हूं, ये बता दें कि बिपिन रावत को किसने मरवाया था? बिपिन रावत जो उनका कमांडर डिफेंस सर्विसेज था और हरदिल अजीज उनका आर्मी चीफ था, उसको हेलीकॉप्टर का क्रैश किसने करवाया था? कहीं उनकी जो आर्मी है उसके अंदर मौजूदा आर्मी की चीफ की शक्ल में काली भेड़ तो नहीं है? पाकिस्तान को ये बातें नजर नहीं आती। वो जो नैरेटिव बना रहे हैं, वो जो कहानी सुना रहे हैं, वो दुनिया के दिलों में तीर कर रहा है, वो दुनिया के दिलों में वो बात जा रही है, और असी की कर रहे हैं। असी ये जी खुश हैं कि हमारे टीवी पे जनाब इमरान खान साहब और वो सारी बातें चल रही। कुछ यकीन करके मानने कोई समझ नहीं आती। वो अमेरिका को पता है वो क्या कहते हैं, वो अमेरिकन को क्या कहते हैं? वो अमेरिकन को कहते हैं कि हम अब हमारे अंदर अब कोई हेजिटेशन नहीं है, हमारी लॉयल्टी का टेस्ट ना लें। हम तो लॉयल रहे हैं यार, हमने तो दुनिया के साथ मिलकर सारी की सारी अमन लाने की कोशिश की है। आज हम रीजनल अप्रोच नहीं बना सकते। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर हो रही है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इंडिया के अंदर हो रही है? मुझे बताएं ना, व्हेन देयर वाज अ terrorist incident in India and when there was a last terrorist incident in Pakistan, it is obviously 279% terrorist incidents जो violence of पाकिस्तान में increase हुआ है, और वो जो जो 2007 में कहीं हुआ वो उसको लेके वो कह रहे हैं कि जी हम तो नहीं छोड़ेंगे आपको। डॉक्टर जयशंकर साहब ने जो बात कही है, ये हिलरी क्लिंटन क्या किया थी पाकिस्तान के अंदर क्या किया थी कि आप पड़ोसियों के लिए सांप अपने बैकयार्ड पे पालेंगे तो वो सांप आपको भी डसेंगे। ये बहुत पुरानी बात की थी। अब लेकिन वहां पे इस वक्त चीज क्या चल रही है कि आप ताजिकिस्तान की तरफ जा रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि दे आर एंटी तालिबान। आप वुहान की तरफ जाते हैं सिर्फ इसलिए ताकि प्रेशर क्रिएट कर सके आप तालिबान पे। भारत जो है वो जाके रिहेबिलिटेशन की बात करता है अफगानिस्तान में आपकी वजह से, क्योंकि आप बांग्लादेश चले गए। तो दरअसल ये सिलसिला चल रहा है टिट फॉर टैट का, जो कि मेरी नजर में, मैं इस पे बिलीव नहीं करता आलिया, इसलिए कि इसकी तो लिमिट ही नहीं ना कि आप बांग्लादेश गए हैं हम अफगानिस्तान चले जाएंगे।
उधर से तालिबान अगर आपको पुश कर रहे हैं, आप ताजिकिस्तान चले जाएं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आपने 4 जंगें लड़ी हैं, उसके बाद आप कहां पहुंचे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा कि चीमा साहब का कहना है कि पता नहीं पाकिस्तानी सरकार को क्या हो गया है, क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर साहब जो है वो हमेशा ही पाकिस्तान को टारगेट करते हैं, मगर पाकिस्तान की सरकार कोई भी जवाब उनको नहीं देती। इससे पहले भी राजनाथ सिंह जी हुए, हमारे आर्मी चीफ हुए, कई सारे भारत के लीडर जो है पाकिस्तान को टारगेट करते हैं, मगर पाकिस्तान की सरकार जवाब नहीं देती। इसी बात से चीमा साहब को दुख हो रहा है। वही दूसरी तरफ दोस्तों आपने देखा फिजा खलीफा के साथ जो कबूतर बैठा था, उसका कहना था कि भारत खुद दहशतगर्दी करता है और पाकिस्तान को बदनाम करता है। भारत खुद कनाडा में पकड़ा गया, अमेरिका में पकड़ा गया, भारत के लोग कतर में पकड़े गए, ये इसका कबूतर का कहना था। मगर ये कबूतर अपने लोगों को ये नहीं बताएगा कि जब भारत ने कनाडा से जस्टिन ट्रूडो से सबूत मांगे तो वो सबूत क्या दिखा सका। उसने खुद की पॉलिटिक्स चमकाने के लिए भारत के खिलाफ बयान दिए और उसी बयान का फायदा पाकिस्तानी उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आज ट्रूडो की क्या हालत हो गई, कुर्सी छोड़ दी पड़ी उसे। दूसरी बात जो पन्नू की केस है, पन्नू की केस में भी अभी भी ये साबित नहीं हुआ कि भारत सरकार का उसमें हाथ था। और कतर की बात, तो कतर ने तो हमारे 8 नेवी ऑफिसर्स को छोड़ दिया था, तो कहाँ पकड़ा गया भाई, समझ में नहीं आता। तो ये जो प्रोपेगेंडा करना है भारत के खिलाफ, ये बंद करे, अपनी आवाम को भूतिया बनाने का काम ना करे। ये सोशल मीडिया है, सबको पता चलता है, फिर भी ये ऐसे कबूतर वहाँ पे आके बैठते हैं। अगर भारत के खिलाफ इतने सबूत है तो जाके यूएन में दो और कहीं पे जाके दो, भारत के ऊपर एक्शन लेने की बात करो। मगर ये उल्टे इल्जाम भारत पे लगाते और खुद एफएटीएफ में फंसते हैं। तो भाई ऐसे ये लोग हैं। तो खैर दोस्तों, दुनिया भर के दहशतगर्द जो है ये लोग जो है अपने देश में पालते हैं, दहशतगर्द बनाते हैं और फिर दिखाते हैं कि हम ऐसा नहीं करते और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का काम करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। चलिए चलते मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।